अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब द बेनिफिट एंड ड्रॉबैक ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर की हम बात करें तो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन नहीं, रिटन कम्युनिकेशन का बेनिफिट क्या है उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला बेनिफिट कह रहा है परमानेंट रिकॉर्ड, यानी जो रिटन कम्युनिकेशन होता है वो एक परमानेंट रिकॉर्ड की तरह काम करता है, क्योंकि अगर रिटन में कोई चीज आपको मिल गया तो वो तो आपके लिए परमानेंट हो गया। ऐसा ओरल में नहीं होता, क्योंकि ओरल के स्टेटमेंट बदल सकते हैं लेकिन रिटन स्टेटमेंट नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिटन कम्युनिकेशन प्रोवाइड अ डॉक्यूमेंटेड रेफरेंस फॉर फ्यूचर यूज। जैसा कि मैंने बताया कि फ्यूचर यूज के लिए ये आपके डॉक्यूमेंट रेफरेंस का काम करेगा। दूसरा है एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी, यानी अगर हम रिटन कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं तो उसकी आपकी जो एक्यूरेसी और जो क्लैरिटी है वो बेहतर होगी। तो इसके अंदर कह रहा है कि मैसेज कैन बी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड केयरफुली ओवर ऑर्डेटेड, रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी जो मैसेज है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होता है और केयरफुली वर्डेड होते हैं, जो रिड्यूस करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग को। तीसरा आपका एडवांटेज है वो आपका बेनिफिट है लीगल वैलिडिटी, यानी लीगल वैलिडिटी के लिए डॉक्यूमेंट यानी जो रिटन कम्युनिकेशन है, रिटन जो डॉक्यूमेंट है वो लिया जाता है। तो इसके अंदर कह रहा है कि रिटन डॉक्यूमेंट्स सर्व एज अ लीगल एविडेंस इन डिस्प्यूट्स, यानी ये एक लीगल एविडेंस के तौर पे काम करता है। और चौथा आपका कह रहा है कि यूनिफॉर्मिटी, तो ये इंश्योर करता है दैट सेम मैसेज इज डिलीवर्ड टू मल्टीपल पीपल विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, डिस्टर्शन, यानी सेम मैसेज को, यानी मान लीजिए कि अगर रिटन में कोई भी स्टेटमेंट आपके पास मिल गया, जैसे मान लीजिए कि कोई नोटिस आपको देना है, तो अगर आपने रिटन में दे दिया तो उसी नोटिस को मल्टीपल यूजर्स तक सेम टू सेम पहुंचाया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग, ओके। और अगला आपका है टाइम इंडिपेंडेंट, तो इसके अंदर क्या है कि कैन बी रीड एट द रेसिपिएंट कन्वीनियंस एंड नॉट नेसेसरली इन रियल टाइम, ओके। तो ये आपके क्या थे, बेनिफिट थे रिटन कम्युनिकेशन के। अगर हम ड्रॉबैक की बात करें रिटन कम्युनिकेशन के, तो सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी बोलने में लिखने में समय का तो अंतर होता है। बोलने में हम जल्दी बोल देंगे लेकिन लिखने के लिए टाइम तो लगेगा। तो वही चीज इसके अंदर कह रहा है, जैसे कि प्रिपरेशन हो गया, एडिटिंग हो गया, रिव्यूइंग हो गया, टेकन मोर देन टाइम देन ओरल कम्युनिकेशन, यानी ओरल कम्युनिकेशन के कंपेरिजन में इसके अंदर टाइम जो है वो ज्यादा लगता है। दूसरा कह रहा है लैक ऑफ इमीडिएट फीडबैक, यानी रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक इमीडिएट नहीं मिल पाता, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, डिले करना पड़ता है उसके लिए। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि नॉट इंस्टेंट रिस्पॉन्स और क्लैरिफिकेशन विच कैन डिले अंडरस्टैंडिंग। तीसरा आपका है मिस इंटरप्रिटेशन, तो टोन एंड इमोशन आर हार्ड टू कन्वे, यानी इसके अंदर टोन और इमोशन को बताना दर्शाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हम बोल के किसी चीज को दर्शाएंगे तो वहां से हमारा टोन पता चल जाएगा, हमारा इमोशन पता चल जाएगा, लेकिन रिटर्न में थोड़ी सी चीजें मुश्किल हो जाती हैं, ओके। उसके बाद अगला है कॉस्टली, यानी ये क्या होता है, कॉस्टली होता है क्योंकि रिटर्न में और ओरल में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, कॉस्ट का फॉर्मेशन पड़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका रिटर्न के अंदर है उसके अंदर प्रिंटिंग होता है, डिस्पैचिंग होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। थैंक यू।